और 18,000 मखलूक में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद मकाम जो दिया, मर्तबा जो दिया, वह इंसान को दिया, मानव जात को दिया, वो समझो भी मनुष्य को दिया। और पैदा करने वाला, बनाने वाला किस लिए पैदा किया, क्यों बनाया, वो भी फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी वंदना के लिए पैदा किया, अपनी पूजा के लिए पैदा किया, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया, अपनी पाकी बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी बड़ाई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी किबरियाई बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी तारीफ बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी हम्दो सना बयान करने के लिए पैदा किया, अपनी महिमा बयान करने के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वह मेरी इबादत करे, वह मेरी बंदगी करे, वह मेरी वंदना करे, वह मेरी पूजा करे, वह मेरी परस्तिश करे, वह मेरी भक्ति करे, वह मेरी पाकी बयान करे, वह मेरी बड़ाई बयान करे, वह मेरी किबरियाई बयान करे, वह मेरी तारीफ बयान करे, वह मेरी हम्दो सना बयान करे, वह मेरी महिमा बयान करे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मालिक का फरमान है, यूसुफ का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, खुदा का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया और दुनिया के और सारी मखलूक को पैदा किया तो इंसानों के खिदमत गुजारी के लिए पैदा किया, इंसानों के मददगार के लिए पैदा किया, इंसानों के फायदेमंद के लिए पैदा किया। दुनिया के और सारी के सारी मखलूकाए सब के सब इंसानों के लिए एक खिदमत गुजार बनकर आए, इंसानों के लिए मददगार बनकर आए, इंसानों के फायदेमंद के लिए आए, इंसानों के लिए एक नौकर मुलाजिम बनकर आए। जिन्नात और इंसान महज खुदा की इबादत के लिए, दुनिया का और सारी के सारी मखलूक इंसानों की खिदमत गुजारी के लिए, कि खेतियाँ सर सबसे है तेरी रज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे है दिया के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। मेरे दोस्तों बस रुको, अल्लाह जल्ले शानहू ने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए मेरे दोस्तों बस रुको, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चलो, अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल करो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो। जो अल्लाह के हुक्म को माना, तो अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चला, जो अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चला वो अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया, और जो अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल किया वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया, और जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत होगा उसको अल्लाह से मोहब्बत होगा, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगा उसका जिंदगी दोनों जहान में बेड़ा पार, दोनों जहान में वह कामयाब,
और जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, वह अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ा, जो अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ा, वह अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत को ठुकरा दिया। जो अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत को ठुकरा दिया, वो अल्लाह के नबी से अदावत किया, और जिसको अल्लाह के नबी से अदावत होगा उसको अल्लाह से अदावत होगा, और अल्लाह से अदावत करने वाला दोनों जहान में बेड़ा गर्क, वह दोनों जहान में नाकाम। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलो, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के सुन्नत और सीरत पर अमल करो, और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत होगा, कामयाब हो जाओगे, दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाओगे। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सीखना है तो सहाबा किराम से सीखो। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। मेरे किसी भी एक सहाबी के इत्तबा कर लोगे, कामयाब हो जाओगे, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सहाबा किराम के दिलों में कितना अल्लाह और नबी के मोहब्बत था कि हमारे पीराने पीर और मुर्शिद ने किताब में लिखा है कि एक सहाबी रसूल लाल सुर्ख रंग के चद्दर ओढ़कर आए, और जब प्यारे नबी के बरगाह में पहुंचे तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर जब उनकी बदन पे पड़ी, चद्दर पे पड़ी, तो आका ने सिर्फ इतनी बात कहा कि ये क्या ओढ़कर आए हो, ये क्या ओढ़कर आए हो। सहाबी रसूल समझ गए, लग रहा है कि जो चद्दर मैंने ओढ़कर आया वो मेरे आका को पसंद ना आया, मेरे नबी को पसंद ना आया। सिर्फ इतना बात सुनना था कि सहाबी रसूल वहां से भागे, और भगते भगते दौड़ते दौड़ते अपने घर गए, और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर में चूल्हा जल रहा है। अपने बदन से चद्दर उतार कर जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर दिया कि जो चद्दर मेरे आका को पसंद ना हो, मेरे नबी को पसंद ना हो, उसको बदन पे तो क्या हम दुनिया में नहीं रखेंगे। इसी का नाम है मोहब्बत, इसी का नाम है फरमा बरदारी, इसी का नाम है अता। हालांकि बाद में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आका ने फरमाया कि औरतों को दे देते कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वह सहाबी रसूल इतना देर लगावे कि फौरन घर गए और बदन से चद्दर उतारा और जलते चूल्हे में डालकर जलाकर राख कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमियां लगवाई। चूमी पांव मुबारक में खून मुबारक निकला, मेरे आका ने उसको एक बर्तन में रख दिया, और एक सहाबी से फरमाया कि ले जाओ इसको कहीं आड़ में दफन कर दो, और ऐसे जगह दफन करना जहां पर किसी के पांव न पड़े। सहाबी रसूल बड़े अदब व एहतराम के साथ प्यारे नबी के खून मुबारक को लेकर गए, और जब आड़ में पहुंचे तो प्यारे नबी के खून मुबारक को पी लिया, और जब लौट कर आए तो आका ने पूछा कि क्या किया, तो अर्ज किया कि हुजूर मैंने दफन कर दिया। कहाँ दफन कर दिया? तो हुजूर मैंने पी लिया, हुजूर मैंने पी लिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके खून में मेरा खून चला गया, जिसके बदन में मेरा खून चला गया, उसके बदन को जहन्नम के आग नहीं खा सकती। वह हमारा और आपका खून नहीं कि नापाक और बदबूदार हो, वह इमामुल अंबिया के खून मुबारक जो पाक और खुशबूदार है। हम और आप बशर
और मेरे आका खैरुल बशर, हम और आप शहर के पत्थर और मेरे आका हीरा पत्थर, दोनों को एक मिला दो, मिलेगा? हरगिज नहीं। वह इमामुल अंबिया, जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, इस पूरी कायनात को बनाया। यह चांद के चांदनी, सूरज का रोशनी, सितारों का जगमगाहट, जमीन और आसमान, इस पूरी कायनात को अल्लाह जल्ले शानहू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता, अल्लाह पाक ने इस पूरे कायनात को न बनाता। कि यह ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, यह ज़मीं पा गए, यह ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, यह ज़मीं पा गए। उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए, उनके सदक़े में दोनों जहां पा गए। यह ज़मीं पा गए, आसमां पा गए, आसमां पा गए, यह ज़मीं पा गए। सहाबा किराम की मोहब्बत को देखो, सुल्ली पर चढ़ा दिया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। आज लालच में छोड़ देते हैं। जान चली जाए तो चली जाए, ईमान छूटने न पाए, कलमा छूटने न पाए, नबी के दामन छूटने न पाए। अंगारों पे लिटा दिया गया। सहाबी रसूल ने जब ईमान कबूल किया, नबी के दामन को थाम लिया, एक खुदा के ताकत को तस्लीम कर लिया, कलमे तौहीद को पढ़ लिया, तो आग के अंगारों पे लिटा दिया गया। कमर के चर्बी और खून से वह आग बुझी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, नबी के दामन को नहीं छोड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप से क्या बतलाऊं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जो पहले एक काफिर के गुलाम थे, बाद में जब इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान कबूल किया, नबी के दामन को थाम लिया, एक खुदा के ताकत को तस्लीम कर लिया, कलमे तौहीद को पढ़ लिया, तो मक्का के अंदर तपते हुए दोपहर के वक्त तपते हुए सख्त गरम रतेली जमीन पर सीधा लेटा दिया गया और सीने मुबारक पर पत्थर के बड़ी बड़ी चट्टान रख दी गई ताकि करवट बदलने न पाए। मक्के की गलियों में पैरों में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा गया। बारी बारी से कोड़े लगाए जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, तो कभी अबू लहब का नंबर आता, तो कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आता, तो कभी औरों का नंबर आता, और हर शख्स कोशिश में रहता कि मारते मारते सीना जोर खत्म कर दे। लिखा है जनाब कि गर्दन मुबारक पर चढ़कर खड़े हो जाते, जुबान मुबारक बाहर निकल आती, ईमान छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, नबी के दामन को छोड़ दे। लेकिन वाह बिलाल वाह, ये ईमान के बोल था कि चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे कि चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे। मेरे मुंह से निकलेगा
ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मुंह से निकलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानने का नाम दीन है, मानने का नाम कामयाबी है। सब चली जाए तो चली जाए, ईमान छूटने न पाए, कलमा छूटने न पाए, नबी के दामन छूटने न पाए। लिखा है जनाब कि एक मर्तबा सुबह सुबह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बस्ती में गए और एक साहब के बड़ा सा मकान देखा, कुब्बा, जैसे अपने यहाँ के 2 मंजिल 3 मंजिल समझ लो। तो सहाबा किराम से पूछा कि ये किसका मकान है। सहाबा किराम ने बताया कि ये फला सहाबी के मकान है। प्यारे नबी वहीं से लौट पड़े। जब वह साहब जिनका मकान था वह प्यारे नबी के बरगाह में पहुंचे तो सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। सहाबी रसूल तिलमिला उठे, लग रहा है कि प्यारे नबी मुझसे नाराज है, इसलिए मैंने सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। आखिर बात क्या है? गए साथियों से पूछा कि आज लग रहा है कि प्यारे नबी हमसे कुछ नाराज है, इसलिए मैंने सलाम किया। प्यारे नबी ने मुंह फेर लिया, चेहरे मुबारक सुर्ख हो गए, कोई जवाब न मिला। आखिर बात क्या है? साथियों ने बताया कि कोई बात नहीं। आज सुबह सुबह प्यारे नबी हम लोगों के साथ बस्ती में गए और वह तुम्हारा बड़ा सा मकान देखा, कुब्बा। तो हम लोगों से पूछा कि ये किसका मकान है। हम लोगों ने तुम्हारा नाम बता दिया। प्यारे नबी वहीं से लौट पड़े। सिर्फ इतना ही बात है। उन्होंने कहा कि ओहो ये बात है, लग रहा है कि मैंने जो मकान बनाया तो प्यारे नबी को पसंद न आया। वहीं से एक फावड़ा उठाया और अपने घर गए और फावड़े से मकान के तोड़ तोड़ कर जमीन के बराबर कर दिया कि चाहे मिट्टी माँ मिल जाए घरों पर अपना, चाहे मिट्टी माँ मिल जाए घरों पर अपना। आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। कि जो मकान मेरे आका को पसंद ना हो, मेरे नबी को पसंद ना हो, उसको हम दुनिया में रख कर क्या करेंगे। यह है मोहब्बत के तकाजा, यह है ईमान के तकाजा। आज उस तरह से हम लोगों के ईमान कहाँ है? हम लोगों के ईमान में तो इतने कमजोरी आ चुका है, इतने कमजोरी आ चुका है कि खुद अपने आप को पाक साफ नहीं रखा सकता। और जो ईमान खुद अपने आप को पाक साफ ना रखा सके वह ईमान क्या करा सकता है। आज हमारे नौजवान नापाक हो जाते हैं। आज नौजवान